अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS Consultant CSS at home. On the demand of multiple students, I have started a mathematics series for the preparation of JEST PST, which test will be conducted by IBS अक्खर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मैथमेटिक्स पोर्शन को लेके चल रहे हैं और मैंने तकरीबन 2 चैप्टर मुकम्मल कर लिए हैं क्लास 6 के। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि है मल्टीपल फैक्टर एंड मल्टीपल। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, और फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है, और मल्टीपल और फैक्टर में क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। क्या हम एक ही नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं और उसी नंबर के क्या हम मल्टीपल भी निकाल सकते हैं। तो इन तमाम तर सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे उन तमाम न्यू व्यूअर से गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपको मैथमेटिक्स किसी भी एग्ज़ाम में डिस्टर्ब करती है या उसमें आप नंबर अच्छे हासिल नहीं कर सकते, तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही मुफीद होने वाली है। अगर आपने ये सीरीज़ एक मरतबा देख ली तो आने वाले एग्ज़ाम में इंशाल्लाह ताला आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नाज़रीन, जो मैंने लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था होल नंबर वाला, उसमें एक एक्सरसाइज है मैंने स्किप की है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है और डिवीज़न हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन मेरे ख़्याल में आप लोगों सबको आती होगी, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर भी अगर किसी व्यूअर्स को मल्टीप्लिकेशन में मसला है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, तो मैं इंशाल्लाह ताला उस पर एक वीडियो बना दूँगा। लेकिन डिवीज़न में मैं आपको थोड़ी सी उसकी जो टर्म्स होती हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, या जो नंबर किसी बड़े नंबर को डिवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं, जो हमें कंक्लूजन में मिलता है जवाब, हम वो कौन सा कंसीडर करते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताऊंगा, उसके बाद हम फैक्टर और मल्टीपल पर मूव करेंगे। तो नाज़रीन, जब भी एक बड़ा नंबर, मिसाल के तौर पे मैं 25 की बात करूं, 25 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो ये मैं किस तरह डिवाइड करूंगा। तो आइए मैं समझाता हूं आपको। ये 25 हम इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और जो नंबर डिवाइड हो रहा होगा उसको हम डिवाइडेंड कहते होते हैं। डिवाइडेंड, जिसको हमने डिवाइड करना है बड़े नंबर को, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम डिवाइज़र कहते हैं। आई होप मैं रिपीट करता हूँ कि जो ऊपर वैल्यू होती है, जिस बड़ी वैल्यू को हम जब छोटी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये डिवाइज़र कहलाता है, ठीक है, और ये डिवाइडेंड कहलाता होता है, ठीक है। और अब देखें, 3 हमारे पास बड़ा है और 2 हमारे पास छोटा है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले मैं सिर्फ इस और इस को कंसीडर करूँगा, ठीक है। अब देखें, 3 पे जब मैं 2 को डिवाइड करूँगा तो 2 छोटा है, 3 बड़ा है, तो इस पे ये नंबर छोटा हुआ, तो मैं क्या करूँगा, फिर 2 के साथ अगर कोई दूसरा नंबर है मैं उसको शामिल कर लूँगा। अब मेरे पास ये 25 हो गया। अब अगर 3 का टेबल में 25 पे कोई एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या इसके कोई करीब करीब इसके पीछे जा रहा है। तो नाज़रीन, इसके लिए आपको टेबल ज़रूर याद करने होंगे। जिन दोस्तों को टेबल आते हैं वो आसानी से इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 3 6 द 18 एंड 3 7 द 21 एंड 3 8 द 24। जी हाँ, अब मैं 3 9 करूँगा तो ये 27 हो जाएगा, तो इस नंबर से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमने इससे छोटा नंबर लिखना है, बड़ा नंबर नहीं लिखना। तो मैं क्या करूँगा, 24 इधर लिखूँगा, ठीक है, इसके नीचे, और जितने मर्तबा इस पे मेरा टेबल लगा है वो मैं ऊपर लिख दूँगा, ठीक है। इसको कहते होते हैं हम कोशंट। ये हमारा कोशंट होगा। और अब मैं इसको 25 जो है और नीचे -24 है। अब 24 को मैं 25 में से माइनस करूँगा, तो आप जानते हैं जब 25 में से 24 को माइनस किया जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा। तो जो हमारे पास ये 1 बचा है, हम इसको मैथमेटिक्स में रिमाइंडर कहते होते हैं, ठीक है। और जो ऊपर मुझे
जितने मरतबा 3 का टेबल इस पे लगेगा, जो हम वैल्यू यहाँ लिखेंगे उसको हम ऊपर लिखेंगे और उसको हम कोशेंट कहते होते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि व्हेन 25 इज़ डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, सो व्हाट वी गेट इन रिमाइंडर। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम 25 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया है, 0 1, मतलब 1 हमारे पास रिमाइंडर आया। यहाँ पे 0 2 लिख दे, यहाँ पे 0 0 लिख दे और यहाँ पे 0 3 लिख दे। तो आपने कौन सा यहाँ पे MCQ सेलेक्ट करना होगा, आपने ऑप्शन ए को सिलेक्ट करना है जो आपका करेक्ट आंसर है। आपने इसको देखते हुए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ ताकि कम्प्लीटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर मैं फैक्टर एंड मल्टीपल की तरफ मूव करूँगा। मिसाल के तौर पे मैं 26 को डिवाइड करता हूँ 2 पे, ठीक है। 26 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 पे। अब इसलिए इसके लिए आपको 2 का टेबल आना लाजमी है, ठीक है। अब 2 को मैं कितनी मरतबा लिखूँ कि या 26 के बराबर आ जाए या 26 से कम आ जाए, ठीक है। तो हम वही तरीका अपनाते हैं। पहले मैं इसको बंद कर लूँगा और इस दोनों नंबरों को मैं कंपेयर करूँगा। अब ये देखें कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं। मैं इसको 6 को मुझे मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि 2 1 2, 1 ऊपर लिखा, 2 में से 2 मैं माइनस करूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास 0, और 6 को मैं एज इट इज़ नीचे उतार लूँगा, ठीक हो गया। अब ये देखें 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 6 हो। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो कितनी मरतबा गया, 3 मरतबा। वो मैं 3 ऊपर लिखूँगा और जो मेरे पास 6 है वो मैं नीचे लिखूँगा। अब 6 को 6 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 0 0। तो ये 0 0 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आएगा रिमाइंडर, ठीक है। और जो ऊपर हमें जवाब मिलेगा वो है हमारा कोशेंट। तो ये हमारा कोशेंट, और जो डिवाइड कर रहा होता है बड़े नंबर को उसको हम कहते होते हैं डिवाइज़र, और जिसको बड़े नंबर को डिवाइड करना है हमने उसको हम कहते होते हैं डिवाइडेंट। तो ये आपने एज इट इज़ याद रखना है, क्योंकि कोई भी वो नंबर दे के एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। आपसे वो रिमाइंडर भी पूछ सकता है, आपसे वो कोशेंट का भी पूछ सकता है कि इस नंबर को जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारा कोशेंट क्या होगा, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए एक क्विज़ छोड़ रहा हूँ, आपने वो मुझे उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हेन 19 इज़ डिवाइडेड बाय 2, व्हाट वी गेट इन रिमाइंडर। जब मैं 19 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर में क्या मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 0 0, ऑप्शन बी है हमारे पास 0 2, ऑप्शन सी है हमारे पास 0 1 और ऑप्शन डी है हमारे पास 0 3। तो आपने ऑप्शन में बताना है कि यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, ठीक है नाज़रीन। आई होप कि आपको डिवीज़न का प्रोसेस समझ आ गया होगा कि जब भी हम किसी नोमिनेटर को किसी डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है। पहले हम एक एक नंबर को देख रहे होते हैं। अगर ये नंबर बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो हम इसको भी शामिल कर लेंगे। अगर मिसाल के तौर पे ये छोटा हो और ये बड़ा हो तो हम पहले इसके साथ ही डील करेंगे, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दे के अगर मैं आपको समझाऊं ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6 3 और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 3 पे, ठीक है, मैं इसको 3 पे डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये देखें ये जो डिवाइज़र है वो छोटा है और डिवाइडेंड जो बड़ा है पहला नंबर, तो ये 6 है, ये 3 है, तो ये इस पे अकेले पे भी डिवाइड हो सकता है। हमें इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे हमारा काम आसान हो जाता है। अब 3 का टेबल कितनी मरतबा पढ़ूँ कि 6 बनेगा 2,
3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो मेरे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो अब 6 को 6 में से जब मैं माइनस करूँगा तो यहाँ तो आएगा 0 और 3 को मैं एज इट इज़ ही नीचे ले लूँगा। अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 1 दा 3, तो 1 मैंने ऊपर लिखा और 3 नीचे लिखा, तो मेरे पास डिवाइज़र 0 0 आ गया। तो ये आप एक नंबर हम इसलिए ले रहे होते हैं ताकि हमारी आसानी हो जाए। अगर ये नंबर बड़ा हो और ये नंबर छोटा हो तो हमने पहले एक पे टेबल पढ़ना है, फिर उसका मैंने रिज़ल्ट निकालना है, उसको माइनस करवाना है ऊपर वाले से और फिर नीचे वाले को उतारना। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। हाँ, अगर ये नंबर बड़ा हो और ये नंबर छोटा हो, जैसे यहाँ है ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो इसीलिए मैंने इसको 20 जो नेक्स्ट नंबर है उसको भी हम कंसीडर करेंगे। आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर एंड मल्टीपल। नाज़रीन याद करें, जब भी कोई अगर हम नंबर लें और उससे जितने भी नीचे वाले नंबर उसको डिवाइड कर रहे हों तो वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। एक बात। दूसरी बात, जब भी हम उस नंबर को किसी भी डिवाइज़र पे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। कैसे? मतलब जैसे हमने यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल दी। अब 26 को मैंने 2 पे डिवाइड कराया तो रिमाइंडर मेरे पास 0 0 आया। इसका मतलब ये हुआ जो 2 है वो 26 का फैक्टर है। ठीक है, तो चेक करने का तरीका यही है। आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी गई है वो यही है कि व्हेन डिवाइडेंड इज डिवाइड बाय व्हेन डिवाइज़र डिवाइड द नंबर या डिवाइडेंड and we get 0 as a reminder, then we can say that this divisor become a factor of that dividend। क्या मतलब, ये मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी अब 25 है, ठीक है, अब 25 है, अगर इसको मैं 5 पे डिवाइड कराता हूँ और अगर इसका जवाब मेरे पास रिमाइंडर में 0 आता है तो मैं ये कहूँगा कि जो 5 है 25 का रिमाइंडर होगा, फैक्टर होगा। अगर मैं 25 को 5 पे डिवाइड कराऊँ और अगर इसका रिमाइंडर मेरे पास 0 0 आ जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 5 है 25 का रिमाइंडर फैक्टर हुआ। अब आते हैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे 25 है और मैं इसको 5 पे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें 5 बड़ा है और ये अंदर वाला जो डिवाइडेंड है वो पहला नंबर छोटा है, तो मैं इसको भी शामिल कर लूँगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 आ जाएगा। अब 25 को जब मैं इसको 25 में से माइनस करूँगा तो मेरे पास नीचे रिमाइंडर में 0 0 आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये नंबर है वो 25 का फैक्टर हुआ। अगर मैं इसी 24 को मैं 5 पे डिवाइड कराऊँ, ठीक है, 5 4 द 20 से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 5 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 20 जवाब मिला। अब 24 में से जब मैं 20 माइनस करूँगा तो मेरे पास जवाब क्या बचेगा, 4। रिमाइंडर में 0 नहीं मिला, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो 5 है वो 24 का फैक्टर नहीं होगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये बात समझ आ रही होगी कि अगर कोई भी हम नंबर ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी नंबर ले रहे हैं और उससे जितने भी छोटे नंबर, ठीक है, कोई भी आप नंबर लें और उससे जितने भी छोटे नंबर उसको डिवाइड करेंगे वो उसके फैक्टर कहलाएंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 9 ले रहा हूँ। अब आप बताएं कि 9 को कौन कौन से वो नंबर हैं जो डिवाइड करते हैं, ठीक है। 9 को याद रखें कि 9 को 1 भी डिवाइड करता है, ठीक है। 9 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास फिर भी 9 आएगा, ठीक है। तो कहीं भी आपने जब भी फैक्टर निकालने हैं तो 1 ये ऐसे समझे कि कांस्टेंट है, ये कंसीडर होगा ही होगा। उसके बाद 2 इसको डिवाइड कर रहा है,
2 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। 3 डिवाइड कर रहा है जी, बिल्कुल 3 डिवाइड कर रहा है। 4 डिवाइड कर रहा है नहीं। 5 डिवाइड करता है नहीं। 6 डिवाइड इसको कर रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या क्या होगा, एक 1, एक 3 और दूसरा खुद इटसेल्फ 9। तो ये जो हम कह सकते हैं कि जो 9 के फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 1, 3, 9। आई होप कि ये आपको एग्जांपल समझ आई होगी। मज़ीद आपके इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है, जब हम उस पर आएंगे तो वो आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। ये तो हो गया फैक्टर, ठीक है, कि कोई भी नंबर जो उसको डिवाइड करे उससे छोटे, हमेशा याद रखें उससे छोटे, ठीक है, उससे बड़े नहीं। अब आ जाती है बात मल्टीपल की। ये जस्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आज ये बात मल्टीपल की। अब एक नंबर है मेरे पास 16, ठीक है। अब 16 से जितने भी बड़े नंबर होंगे, जब 16 को हम किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। जितने भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कोई ना कोई उसका जवाब आएगा, ठीक है। अब अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 32, मतलब 16 के आगे जितने भी बड़े नंबर होंगे, जब हम नेचुरल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो उसके मल्टीपल कहलाएंगे। ये मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन से निकला है। बस आपने जो भी आपको नंबर गिवन हो उसको आपने उसको आपने नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3 जिस तरह होते हैं, ठीक है। और वो जितने आपसे डिमांड करे उतने आपने उसके मल्टीपल निकाल के बता देने हैं कि 16 के इतने मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, तो मज़ीद वहाँ पे जो आपके कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी। अगर 16 की मैं बात करूं, अब 16 से जितने भी आगे बड़े नंबर होंगे इसके मल्टीपल, वो उसके मल्टीपल कहलाएंगे, ठीक है। जितने भी हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो उसके मल्टीपल कहलाएंगे। और 16 और 16 से नीचे जितने भी वो नंबर होंगे वो हमारे फैक्टर कहलाएंगे, जो इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हों और आखिर में उनका रिमाइंडर 0 आता हो। एक ग्राफ की मदद से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ये मेरे पास 16 हुआ और 16 को जब मैं किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, इससे बड़े वाले नंबर या ये या इससे बड़े, वो इसके मल्टीपल कहलाएंगे। और इससे छोटे जो इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए, उसको हम उसका फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, तो आपको मज़ीद वहाँ क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन 1 है आपका एक्सरसाइज 3.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर ऑफ 20, ठीक है। अब उन्होंने एक आपको नोमिनेटर दे दिया है और आपसे वो पूछ रहे हैं कि क्या जो ये नंबर नीचे हैं ये इसके फैक्टर हैं भी या नहीं। तो हमारे चेक करने का तरीक़ेकार क्या होगा कि हम उस नंबर को उस डिवाइज़र पे डिवाइड कराएंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो हम उसको उसका फैक्टर कहेंगे, अगर 0 नहीं आएगा तो हम उसको उसका फैक्टर नहीं कहेंगे। अब 20 का उन्होंने दिया हुआ है और उन्होंने पूछा हुआ है क्या जो 2 है वो 20 का फैक्टर होगा या नहीं। आइए हम इसको चेक करते हैं। अब ये देखें, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये यहीं पे बात मतलब हमने 0 को शामिल करें या ना करें हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20। तो 20 को 20 से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 0। तो आप ये देखें तो हम कह सकते हैं कि जो ए है मतलब 2 है वो 20 का रिमाइंडर होगा। अब दूसरी बात आती है 8। अब क्या 8 20 का रिमाइंडर 20 का फैक्टर होगा या नहीं। अब ये देखें कि 8 बड़ा है और 2 छोटा है, तो मुझे 0 इसमें शामिल करना पड़ेगा। अब 8 1 द 8, 8 2 द 16 एंड 8 3 द 24। तो 24 इससे बढ़ जाएगा, हमें इससे नीचे वाली वैल्यू रखनी है, ठीक है। 8 1 द 8, 8 2 द 16, मैंने 16 लिखा
ठीक है, और 20 को जब मैं 16 से माइनस कराऊंगा तो मेरे पास जवाब आएगा 4। अब देखें 4 रिमाइंडर आ गया हमारे पास, ठीक है, और हमारा जो डिवाइज़र है वो बड़ा है और जो हमारे पास नीचे वैल्यू है वो उससे छोटी है, तो ये इस पे डिवाइड नहीं हो सकती। तो रिमाइंडर में हमारे पास 4 4 बचा, 0 0 नहीं बचा, तो हम इसको कहेंगे जो 8 है वो 20 का फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 5, क्या 5 20 का फैक्टर होगा, 20 एंड 5, ठीक है। अब 5 डिवाइज़र बड़ा है और डिवाइडेंड छोटा है, तो मैं 0 इंक्लूड करूँगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इट बिकम 20 एंड 20 माइनस 20 0 0। तो आप ये देख रहे हैं कि रिमाइंडर अगेन 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि जो 5 है, 5 इज़ आ फैक्टर ऑफ 20, ठीक है। तो इस तरह आपने चेक करना है, कोई भी अगर नंबर आपको दिया जाए और कहा जाए कि क्या ये फैक्टर ये जो नंबर है फ़लाँ नंबर का फैक्टर हो सकता है, तो आपने उसका जस्ट उसको डिवीज़न करना है। अगर फैक्टर उसका जवाब रिमाइंडर में 0 0 आ जाता है तो हम कहेंगे यस दिस नंबर आल्सो अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। अगर वो 0 0 ना आए तो बस। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे तवज्जो तलब ये है कि 20 का फैक्टर हो सकता है? जी बिल्कुल, इसका भी फैक्टर 20 का फैक्टर हो सकता है। 20 को जब मैं 20 पे डिवाइड करूँगा तो 20 वन द 20, तो 20 को जब 20 में से माइनस करेंगे तो ये देखें 0 0 आ रहा है यहाँ भी। तो हमेशा ये बात याद रखें कि एक तो कोई भी नंबर है वो इटसेल्फ अपना भी फैक्टर होता है। एक तो नंबर 1 और दूसरा इटसेल्फ नंबर जो होता है वो ख़ुद अपना फैक्टर होता है। इसी तरह जब आप मल्टीपल की बात करेंगे तो मल्टीपल में भी जो ख़ुद का नंबर होता है, जैसे अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 ख़ुद का भी मल्टीपल होगा और इससे जितने भी बड़े नंबर होंगे वो भी इसके मल्टीपल होंगे। मतलब जो भी नंबर आप ले रहे हैं, चाहे फैक्टर हो चाहे मल्टीपल, वो ख़ुद का भी इटसेल्फ, आप डेफिनेशन देखेंगे आपको बुक में मिल जाएगी, वो इटसेल्फ फैक्टर भी होता है और मल्टीपल भी होता है। तो ये MCQs में भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि राइट ऑल फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब वहाँ पे उन्होंने हमें डिवाइज़र 20 दिया था और पूछा था कि ये है या नहीं। अब ये हमें कह रहे हैं कि आप बताएं कि इस 15 के कितने फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जहन में रखें कि आप ये बताएं कि 15 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि हमेशा आपने 1 को इंक्लूड करना है, ठीक है, 1 होगा। अच्छा, और 2 15 को डिवाइड करता है? नहीं करता। 3 करता है? जी बिल्कुल, 3 15 को डिवाइड करता है 5 टाइम्स। 4 डिवाइड करता है? नहीं। 5 डिवाइड करता है? यस, 5 डिवाइड करता है 3 टाइम्स, ठीक है। 6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 नहीं, 10 नहीं, ठीक है। तो 10 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता। और लास्ट में फिर ये आएगा इटसेल्फ 15 ख़ुद को भी डिवाइड करता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 के कितने फैक्टर बन सकते हैं। तो फैक्टर हमेशा जो नंबर होगा उससे छोटे आएंगे और मल्टीपल जो भी होगा वो उससे बड़े ही आएंगे। जो मल्टीपल हमें गिवन होगा हमेशा उससे बड़े नंबर आएंगे और जो हमें फैक्टर होगा या वो आएंगे या उससे छोटे आएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो है 30। वो पूछ रहा है कि 30 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो आइए निकालते हैं 30 के फैक्टर। अब बताएं कि 30 को पहले तो 1 आपने लिखना है। अब 30 को और कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 नहीं करता, 5 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, एंड 7 8 नहीं करता, 9 10 बिल्कुल 10 डिवाइड करता है, 15 डिवाइड करता है और 30 डिवाइड करता है। ये मैं डिवाइड करता है का क्या कह रहा हूँ कि ये उसके टेबल में आते हैं कि नहीं। इसका मतलब है अगर मैं 2 का टेबल पढ़ूँ तो उसमें कहीं भी 30 आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। जब मैं 2 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 आएगा। और 3 के टेबल में क्या 30 आता है? जी बिल्कुल। 3 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 आएगा।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 आएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 30 आएगा। कहने का मकसद ये फैक्टर वही होते हैं, मतलब वो जो नंबर आपको गिवन है क्या वो नंबर उनके टेबल में कहीं लाई करता है, तो इसके लिए आपको टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आप दूसरे भी अब 50 के आप निकाल सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं 125 के और 150 के, तो आप आसानी से अब निकाल सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो इनसे छोटे, जो इनको डिवाइड करते हों। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीपल ऑफ 6। अच्छा, अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमने अभी फैक्टर पढ़े थे, अब मल्टीपल। ठीक है, फैक्टर हमेशा अपने नंबर से छोटे या वही नंबर आएगा। ठीक है, अगर 20 का मैं फैक्टर निकाल रहा हूँ तो मैक्सिमम नंबर इसमें 20 ही आएगा या और इससे छोटे आएंगे। लेकिन मल्टीपल में इससे उलट सिस्टम है। अगर मैं मल्टीपल निकाल रहा हूँ 6 का तो ये कम से कम 6 नंबर होगा और बड़े से बड़े नंबर अनलिमिटेड होंगे इसके। हम इसके अनलिमिटेड होंगे, इनफाइनाइट होंगे, लेकिन हम जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतने ही इसके मल्टीपल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होगा और नेचुरल नंबर ख़त्म ही नहीं होते तो मल्टीपल कैसे ख़त्म होंगे उसके। तो आइए इसको ढूंढते हैं। अब ये देखें कि क्या हमने मल्टीपल चेक करने हैं 6 के, नीचे दिए गए हैं, तो हमने ये देखना है कि 6 के टेबल में जो नीचे नंबर दिए गए हैं क्या वो, अगर हम 6 को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें क्या वो आ सकता है। अगर वो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो आ जाता है तो हम उसको उसका मल्टीपल कहेंगे, अगर वो नहीं आता तो हम उसको उसका मल्टीपल नहीं कहेंगे। अब पहला उन्होंने दिया है 10। अब 10 देखें 6 के टेबल में आता है 6 1 6, 6 2 12। अब ये है 10, तो ये देखें 1 और 6 12 आ गया, लेकिन 10 बीच में से गायब हो गया, तो हम इसको इसका मल्टीपल नहीं कहेंगे कि ये 10 जो है 6 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 10 कभी भी जवाब नहीं आएगा। और नेक्स्ट है 18। तो जब 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 18, क्योंकि 3 नेचुरल नंबर है। तो जब मैंने नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 18 जवाब मिल गया, तो यस 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। एंड अगेन 96 में अब ये देखें कि कितने मरतबा मैं इसको टेबल पढ़ूँ कि मेरे पास अब 6 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 60, और 6 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 15 से तो मेरे पास आएगा 90, और जब मैं 6 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जवाब आएगा 96 है। तो ये कह सकते हैं कि जो 96 है वो 6 का मल्टीपल हो सकता है। उसके बाद है 200। अब ये देखें 200 क्या 6 के टेबल में आ सकता है किसी ऐसे नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने से। जब 6 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 120। ठीक है, 120 आएगा, और अगर मैं 30 से कर दूँ तो मेरे पास आएगा 180। ठीक है, तो अब 180 के बाद फिर मैं 2 मरतबा अगर 3 मरतबा ही पढ़ता हूँ तो 198 आता है। ठीक है, जब मैं 33 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 33 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 को तो मेरे पास आएगा 198, और अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 200 से नंबर को इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसका मतलब ये 200 6 के टेबल में कभी भी नहीं आता जब हम नेचुरल नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये इसका मल्टीपल नहीं कहला सकता। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 4 7 12 15 एंड 20। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमें जितने मल्टीपल नीड होगी हम बस उतने ही नंबर लिखते होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये अनलिमिटेड होता है, जो फैक्टर होते हैं फैक्टर फाइनाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें नंबर दिए जाते हैं या वो होता है मैक्सिमम और मिनिमम उससे होते हैं, जितने भी हो सकते हैं मिनिमम, लेकिन ये फाइनाइट होंगे। लेकिन जो मल्टीपल के केस में होता है वो मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं। हमारी नीड जितनी होगी हम बस उतने ही नंबर निकालेंगे। तो उन्होंने हमें बता दिया है कि फ़र्स्ट 7 मल्टीपल निकालने हैं आपने इन नंबर के। तो आप ये देखें 4 है, 4 के आपने 7 मल्टीपल निकालने हैं। तो मैंने कहा था कि मल्टीपल फाइंड करने का तरीका है उस नंबर को आपने नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब 4 के मैंने 7 मल्टीपल निकालने, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने 4 1 2 3 4 5 6 एंड 7
तो ये आपके 7 मल्टीपल नेचुरल नंबर आपने सारे 1 to 7 लिख देने। अगर वो 10 कहता तो मैं 10 लिख देता, और जो मल्टीपल दिया हुआ उसको आपने उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 5 द 20, 24 एंड 28। तो ये इसके तमाम 7 के 7 मल्टीपल हमने लिख लिए। तो आप ये देख रहे हैं कि जो मल्टीपल है कम से कम वो है और ज़्यादा से ज़्यादा इनफाइनाइट है। ठीक है, इसी तरह आपने 7 का निकाल लेने। 7 को आपने इस जगह जहाँ मैंने 4 रखा है वहाँ आपने 7 7 रख देने और उसका टेबल। तो इसके लिए आपको टेबल याद करना बेहद ज़रूरी है। और इसी तरह आपने 12 का लिख लेना है, 15 का लिख लेना है, 20 का लिख लेना। आई होप कि 7 का मैं कर देता हूँ और बाकी आपने फिर खुद करने हैं। ठीक है, तो 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 द 21, 7 4 द 28, 7 5 द 35, 7 6 द 42 एंड 7 7 द 49। तो ये मैंने 4 के 7 मल्टीपल लिखे और ये 7